Good morning, students. Today we'll start a new topic, that is estimating the sum. In the second chapter, addition, we'll start estimating the sum. What is estimating? एस्टिमेटिंग बोलने से क्या हम समझते हैं? एस्टिमेटिंग एस्टिमेशन वर्ड से है, एस्टिमेशन. सो व्हाट इज एस्टिमेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टिमेशन इज ए रफ कैलकुलेशन ऑफ समथिंग व्हिच यू डू विदाउट डूइंग इट एक्चुअल कैलकुलेशन. इस कोई मैथमेटिक्स में कोई कैलकुलेशन एक्चुअली नहीं करके अगर हम रफ कैलकुलेशन करते हैं या मोटा मोटी कैलकुलेशन करते हैं, अंदाज से कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं. देखो, एस्टिमेशन, देखो एस्टिमेशन क्या है ना, इट इज ए रफ कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, कोई भी नंबर का रफ कैलकुलेशन of something which you do without doing its actual कैलकुलेशन. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 312 है. व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज 312. 312, ओके. 312 फर्स्ट नंबर, ओके. ये वाला 312, इधर लिखा है 312, नीचे है 264, नीचे है 264, तो ऊपर 312 है, नीचे 364 है. इसको हम अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे करेंगे, एसटीओ फॉर्मेट में रखेंगे. इसका 3 का प्लेस वैल्यू 100, 300, ये 100 प्लेस वैल्यू में है, 1 10 प्लेस वैल्यू में है, 2 1 प्लेस वैल्यू में है. तो उसको अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, 2 + 4 इट इज 6, 2 + 4 इज 6, 1 + 6 इज 7, 10 प्लेस, देन 100 प्लेस में 3 + 2 इज 5. सो 576 इज द एक्चुअल सम. लेकिन कोई बोलेगा कि तुम 312 + 264 इसको एक्चुअली एडिशन नहीं करके अंदाज से बोलो, गेस करके बोलो, तो तुम क्या बोलेगे? सपोज यू आर आस्क्ड टू एस्टिमेट और गेस द आंसर ऑफ 312 + 264. विल इट बी लेस देन 500 और मोर देन 500? तो क्या बोलोगे? हमको मालूम है 300 + 200 = 500. हमको मालूम है कि नहीं? यहाँ 300 से ऊपर है, यहाँ 200 से ऊपर है, तो ये 500 से ऊपर होगा. अंदाज से हम बोलेंगे इट इज अराउंड 500 बिकॉज इट इज एक्चुअली मोर देन 500. सो 312 इज मोर देन 200 एंड 264 इज मोर देन 300. सो ये गलत है, यहाँ पे लिखा गलत है. 312 इज मोर देन 300 होगा. यहाँ पे जो ये 312 है, इट इज मोर देन 300 एंड 264 इज मोर देन 200. ये जो है 312, ये 300 से ज़्यादा है, 264 ये 200 से ज़्यादा है, ये रॉन्गली लिखा है. सो आज 312 इज मोर देन और ग्रेटर देन 300 एंड 264 इज ग्रेटर देन 200. द सम ऑफ 312 प्लस 264 विल बी मोर देन द सम ऑफ 200 प्लस 300. सो यू कैन एस्टिमेट दैट इट विल बी मोर देन 500. तो हमको एस्टिमेट करके बोलना है ये 500 से अधिक है. ठीक है कि नहीं? इसीलिए एस्टिमेटिंग द सम मतलब कोई भी 2 डिजिट्स का सम निकालने के लिए हम उसको एस्टिमेट करके, राउंड अप करके
हम उसका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। जैसे 312 ये इसको राउंड अप करने से 300 हुआ, 264 राउंड अप करने से ये 312 ये 300 से ज़्यादा है, 264 200 से ज़्यादा है। राउंड अप नहीं करके भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं ये 500 से ज़्यादा है कि नहीं। सो estimation is a rough calculation of something which you do without doing actual calculation. Suppose you are asked to estimate or guess, estimate means guessing, estimate or guess the answer of 312 plus 264। ये दोनों का सम क्या है, एस्टिमेशन करके बोलो या गेस करके बोलो, तुमको आंसर देना है ये मोर देन 500। कैसे? 312 इज मोर देन 300, 264 इज मोर देन 200, so 300 plus 200 is 500, so it is the sum is more than 500 and the actual sum is 576, okay, and 576 is also more than 500, isn't it? समझा? This is estimating the sum, okay. Missing addends, अच्छा लास्ट क्लास में एडेंड्स क्या है पढ़ाया था। एडेंड मतलब जो कोई भी सम में, एडिशन सम में जो 2 या 3 नंबर को ऐड करेंगे तो हर एक नंबर इज एन एडेंड, ADDEND। यहाँ पे 312 इज एन एडेंड, 264 इज अनदर एडेंड। सो इन एन एडिशन सम ईच नंबर इज एन एडेंड। Observe the following, 400 plus dash is equal to 500। 400 में हम क्या ऐड करने से 500 होगा? अच्छा सम दिया है, 1 एडेंड दिया है, तो मिसिंग एडेंड कैसे निकालेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सम से 1 एडेंड को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का थ्रू से हमको मिसिंग एडेंड निकालना है। सो 500 minus 400 विल बी हाउ मच? 100। So since the addend of the sum both end in 2 zeros, ये जो addend है सम का जो नंबर हुआ उसमें 2 जीरो है, तो मिसिंग एडेंड का भी 2 जीरो होगा, ये लिखा है। देखते हैं, you know that 4 plus 1 will be 5, so 400 plus 100 will be equal to 500, ठीक है। सिमिलरली मिसिंग एडेड्स इन 7000 प्लस डैश इज इक्वल टू 8000, तो 3 जीरो है, तो 7 में कितना ऐड करने से 8 होगा 1, तो यहाँ पे 1000 होगा। 7000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 8000, बिकॉज 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये हम मार्क करना है, ठीक है। ये मिसिंग एडेड्स ऐसे हम निकालेंगे। देखो फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 में करेंगे। 55 प्लस 100, 55 प्लस 100, तो क्या होगा? 100 में 2 जीरो है, ये 3 डिजिट नंबर, 55 2 डिजिट नंबर, तो आखिरी में जीरो रहेगा। अब 55 प्लस 10 इज 65, तो 650 आंसर है। यहाँ ऐड करने से 4473 प्लस 1000, तो 4 प्लस 1 5473, बिकॉज यहाँ 3 जीरो है, 5473। कोई भी नंबर में जीरो ऐड करने से वही नंबर होगा। 124 प्लस 0 इज इक्वल टू 124, 564 प्लस 0 इज इक्वल टू 564। वैसे करके 1 नंबर का ब्लैंक सब फिल करना है, ठीक है। टोटल 8 बिट्स है। नंबर 2, estimating the sum and tick the appropriate option, then solve the sum in each of the following. 372 plus 329 is equal to dash, क्या होगा? लेस देन 650 होगा ना मोर देन 650 होगा? देखो 372 है, मोर देन 300, 329 मोर देन 300, लेकिन ये सम को एस्टिमेट करना है
तो क्या है, ये 372 350 से ज़्यादा है, नॉट एग्जैक्टली 300, 350 से ज़्यादा है, क्योंकि 7 है 10 प्लेस में, ये 350 से ज़्यादा, ये 300 से ज़्यादा, तो 350 प्लस 300 इज इक्वल टू 650, तो ये 650 से ज़्यादा होगा ना कम होगा, ये ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 650, ये ऑप्शन में हम टिक मारेंगे। ठीक है, बी में से वैसे देखो 563 143 42 एस्टिमेशन करेंगे तो ये 563, ये 550 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा है, ये 150 से कम, तो मान लो इसको हम 550 से ज़्यादा, ये 150 से कम, तो 550 से ज़्यादा होने से ये 700 से ज़्यादा होगा ना कम होगा, एस्टिमेशन करके बोलना है। तो इस ये किसका आसपास है, 700 के आसपास है, 563, इट इज मोर देन 550, सो इट इज अराउंड 700, ये 100 से ज़्यादा है, 150 से कम है, तो ये 600 का आसपास है, ये 100 से ज़्यादा है, 600 से कम है, 100 से ज़्यादा है, 700 से ये ज़्यादा होगा नहीं, ये 600 के आसपास, इसको एस्टिमेशन करने से ये क्या होगा, 100 से ज़्यादा है, तो ये 700 से ज़्यादा हुआ, मोर देन 700। ठीक है, वैसे करके बाकी सी डी को भी करना है। तो एस्टिमेटिंग द सम मीन्स सम को अंदाज से ये गेस से बोलना है, जैसे 372 350 से ज़्यादा है, मतलब ये 400 आसपास है, ये 300 से ज़्यादा है, तो ये 700 से, ये 650 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 350 से ज़्यादा है, ये 300 से ज़्यादा है, तो 650 से ज़्यादा है, ये राइट। ये 550 से ज़्यादा है ऊपर, वो 600 आसपास, ये 100 से ज़्यादा है, तो ये 700 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे करके बाकी दोनों भी करना है। नंबर 3, गेस द एडेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो 30 प्लस डैश इज इक्वल टू 70, 30 में कितना ऐड करने से 70 होगा, 70 को 30 से माइनस करना है, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40, 7 माइनस 3 इज 4, 0 0 रहेगा, सो 40, डैश प्लस 100 इज इक्वल टू 300, तो 100 में कितना ऐड करने से 300 होगा, 1 में कितना ऐड करने से 3 होगा, 2, सो यहाँ पे 2 रख के 0 0 लिखेंगे, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, वैसे करके ये वाला नंबर करना है। नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगल is written inside the triangle. The sum of the 3 numbers of the corners of a triangle, एक ट्रायंगल का कॉर्नर में 3 ठो नंबर्स लिखना है और बीच में उसका सम, मतलब उसका जो रिजल्ट, एडिशन का जो रिजल्ट, उसको लिखना है। तो फिल इन द ब्लैंक बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक एक बॉक्स ऑफ ब्लैंक है, खाली है, उसको भरना है। फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट ए में 10 एक बॉक्स में है, 30 एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में नहीं है कुछ, लेकिन बीच में लिखा है 80। इसका मतलब क्या है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 80, माने 3 ठो सम का, 3 ठो नंबर का सम होता है 80। तो इसमें क्या होगा, कैसे मालूम होगा ना, पहले ऐड करो 30 प्लस 10 दैट इज 40, 80 माइनस 40 इज इक्वल 40, सो यह 40 होगा, समझा। तो यहाँ क्या होगा, माने इसका साथ इसको जोड़ के इसको जोड़ने से ये होगा, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल 40, 80 माइनस 40 इज इक्वल 40।
सिमिलरली यहाँ पे 100 200 ऊपर में कितना होगा 600 बीच में है, मतलब तीनों मिला के 600 है, तो 200 प्लस 100 300 है, तो 300 है, तो आओ कितना जोड़ने से 600 होगा, आओ 300, तो 600 से 300 जाने से 300, तो ऊपर में 300 होगा। यहाँ पे देखो 2000 4000 6000 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6000 में कितना ऐड करने से 9000 होगा 3000, बिकॉज 9000 माइनस 6000 तो 3000 यहाँ। तो ऐसे करके इसका ब्लैंक्स को फिलअप करना है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ें, आज हम पढ़ें एस्टिमेटिंग दिस सॉम, सॉम का कैसे एस्टिमेशन किया जाएगा या गेस किया जाएगा। कोई भी एडिशन सॉम में अगर 2 डिजिट से, वो डिजिट को हम स्टडी करेंगे वो कितना से ज़्यादा है, और एडेंड सब कितना से ज़्यादा है, उसको देख के हम बोलेंगे वो एक संख्या से ज़्यादा है या कम है। एंड मिसिंग एडेड्स में हम देखें कि एक एडिशन सॉम में अगर एक ब्लैंक है तो उस कैसे होगा, क्या करेंगे, मान लो सॉम दिया है, एक एडेंड दिया है, दूसरा एडेंड क्या होगा, सॉम से वो एडेंड माइनस करेंगे। सिमिलरली हम एक्सरसाइज 2.3 का सारे सॉम का एक्सप्लेन किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स गो फॉर दिस। ओके, I will send you this video today, you will revise it later on. Okay, thank you.